जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दगाबाज पति। बहुत समय पहले की बात है। एक रमणीक द्वीप के पास एक निहायत उम्दा शोभायमान फल और फूलों से भरा हुआ कोयल, मोर, चकोर, हंस आदि पक्षियों से परिपूर्ण इंद्र के नंदन वन के समान दीप्यमान द्वीप था। उस वन में अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे और पक्षियों ने हर एक पेड़ पौधों पर अपने घोंसले बना रखे थे। इसी प्रकार मैना ने भी एक सघन पीपल के पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। इत्तेफाक से एक दिन आंधी तूफान का मारा एक तोता बेचारा रास्ते का थका मांदा उसी मैना के वृक्ष पर आ बैठा। तोते को बैठा देखकर दोनों भौहें चढ़ाकर व आंखें बदलकर बड़ी सख्ती से मैना बोली, ऐ तोता, तू मेरे इस दरख्त पर क्यों आ बैठा? यहाँ से उड़कर किसी और दरख्त पर बैठ। मैना की बात सुनकर तोता बोला, मैना, मैं तेरा क्या बिगाड़ता हूँ? एक डाली पर आज की रात आराम करके कल सुबह होते ही अपने घर को चला जाऊँगा। तोते की यह बात सुनकर मैना बोली, ऐ तोते, तू अगर 1000 बार भी कहेगा तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे मर्द जात से बड़ी नफरत है। दुनिया में मर्द जात के बराबर बेपीर कोई जात नहीं है। मैना की जली कटी बातें सुनकर तोता गुस्से में कहने लगा, ऐ मैना, तू बड़ी गजब की बात कहती है और मर्दों को बेपीर बतलाती है, लेकिन इस बात को हर कोई कहता है कि औरत जात बड़ी बेपीर बेमुरव्वत होती है। मर्द के बराबर तो बात का पक्का सच्चा कोई है ही नहीं। ऐसा कौन सा ऐब तूने मर्द में देखा है जिससे तुझे मर्दों से नफरत हो गई है? मैना बोली, ऐ तोते, जिन बातों से मुझे नफरत है वो दास्तान तेरे रूबरू कहती हूँ। हिंदुस्तान में बड़ा भारी और नामी एक दिल्ली शहर है। उसमें एक अमीर जात का मुसलमान रहता था। उसका अहमद अली नाम का लड़का बड़ा रूपवान और नौजवान था। एक समय की बात है कि अहमद अली अपनी ससुराल जा रहा था। जब वो अपने शहर से 2-4 मील दूर निकल गया तो रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। प्यास का मारा वो एक गांव में पहुंचा तो क्या देखता है कि एक मेहतर की लड़की, चांद सा मुखड़ा, मृग जैसे नयन और यौवन से भरपूर अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी है। जब अहमद अली की नज़र उस पर पड़ी तो उसकी सूरत देखकर अहमद अली गस खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और ठंडी सांसें भरने लगा। अहमद अली को बेहोश होकर गिरते देखकर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और उसके मुंह पर पानी डालने लगे। जब अहमद अली को होश आया तो वह उठकर शेर पढ़ने लगा। झलक दिखाकर मुझे दिलरुबा ने लूट लिया, बचा के निगाह से महबूबा ने लूट लिया। हजारों भी आ गए इस तीर के घायल, मुझे तो आबरू ने कम अदा ने लूट लिया। जब लोगों ने उससे बेहोश होने की वजह पूछी तो वह फिर शेर पढ़ने लगा। न छेड़ो हमें दिल दुखाए हुए हैं, जुदाई के सदमे उठाए हुए हैं। भूतों ने जलाया हमें दिखा के सूरत, खुदा से अब हम लौ लगाए हुए हैं। भला कत्ले वक्त तड़पा न क्यों कर, वो जानू से सीना दबाए हुए हैं। ये शेर सुनकर लोगों को समझ में आया कि ये व्यक्ति इस मेहतर की लड़की पर आशिक हुआ है। यह बात समझ में आते ही सब लोग अहमद अली को समझाने लगे कि ऐ मियाँ साहब, ज़रा होश में आओ, क्योंकि
तुम जाति के मुसलमान हो और वो जात की मेहतर है। आपको इश्क में ऐसे गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। अपने दीन और ईमान का ख्याल रखना चाहिए। ये हुस्न और जवानी 4 दिनों की मेहमान है। किसी कवि ने कहा भी है, सदा न फूले चमेली, सदा न सावन होए, सदा न जीव स्थिर रहे, सदा न जिए कोय। यह यौवन स्थिर न रहे, दिन दिन छीजत जात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसलिए ऐ मियाँ साहब, ज़रा संभलो और इस बात का ख्याल छोड़ दो। लोगों की इस बातें सुनकर अहमद अली बोला, ऐ लोगों, मुझे दीन व ईमान से कुछ काम नहीं है। मेरे साथ जब तक ये चांद सी मुखड़े वाली ब्याही ना जाएगी, तब तक मैं अपना जीना मुश्किल समझता हूँ। आप लोग मेहरबानी करके इस हूर के माँ बाप से कह दो कि बेचारा मुसीबत का मारा उनकी बेटी के नैनों से घायल तड़पता है, या तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दो, नहीं तो वो उनके दरवाजे पर सिर पटक पटक कर मर जाएगा। इतना कहकर वो लंबी सांसें भरने लगा और फिर एक शेर पढ़ने लगा। हाथ दई कैसे भई अनचाहत को संग, दीपक को भाए नहीं जर जर मरत पतंग। अहमद अली की बातें सुनकर 2-4 मनुष्यों ने आकर सारा हाल उस मेहतर से कहा। वो बेचारा मेहतर उसी वक्त अहमद अली के पास आया और बोला कि मैं जात का मेहतर हूँ, आपके साथ मेरी बेटी की शादी किस तरह हो सकती है, और यदि आप मेरी बेटी से शादी करोगे तो आपको भी सब वही काम करने पड़ेंगे और आप जात बिरादरी में किसी काम के नहीं रहोगे। बेचारे मेहतर ने अहमद अली को बहुत ऊंच नीच समझाई, मगर अहमद अली के दिल में एक बात भी नहीं आई। सच है, जिसे लगे वो जाने। आखिरकार लाचार होकर मेहतर ने अपनी लड़की को अहमद अली के साथ ब्याह दिया। अहमद अली को उस दुनिया में उस औरत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। कुछ दिनों के बाद अहमद अली को अपने घर वालों की याद आई और वो अपनी औरत से कहने लगा कि अब मेरा दिल अपने घर जाने को कह रहा है। अगर तुम्हारे माँ बाप की रजामंदी हो तो उन्हें कहो कि वो तुम्हें विदा कर दें। उसकी औरत बोली, मुझे किसी बात से एतराज़ नहीं है, मैं आपकी दिलो जान से ताबेदार हूँ। उसने अपने पिता से बात की। पिता ने बहुत खुशी से अपनी बेटी और जमाई को बहुत सा धन और जेवर इत्यादि देकर विदा किया। अहमद अली अपनी बीवी को साथ लेकर अपने घर को रवाना हुआ। कई दिनों के बाद जब वो अपने घर से कुछ ही दूर रह गया था तो उसके मन में विचार आया कि यह मैंने क्या किया। जरा सी खूबसूरती को देखकर अपने दिल और ईमान को खोया। अब जब मेरे माँ बाप को यह पता लगेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। इससे बेहतर है कि मैं इसे यहीं कत्ल करके किसी कुएं में डाल देता हूँ। ये सोचकर जब रात को उसकी बीवी सो गई तो अहमद अली ने उसे छुरियों से घायल करके कुएं में डाल दिया। अहमद अली खुद सारे जेवर और धन लेकर अपने घर को रवाना हुआ। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतने दिन कहाँ थे? अहमद अली ने बताया कि मुझे रास्ते में एक रईस ने नौकर रख लिया, अब मैं उनसे विदा लेकर आया हूँ। अपने बेटे की यह बात सुनकर माँ बाप बहुत खुश हुए। मैना बोली, ऐ तोता, यहाँ की दास्तान बंद करके अब मैं उस स्त्री का हाल सुनाती हूँ। परमेश्वर की कृपा से पानी की सर्दी पाकर उस स्त्री को होश आया तो वो कुएं की जंजीर पकड़कर लटक गई।
इत्तेफाक उसी वक्त एक मुसाफिर पानी भरने के लिए कुएं पर आया तो उस स्त्री ने लोटा पकड़ लिया। मुसाफिर ने झांक कर कुएं में देखा और स्त्री से पूछा, तू कौन है? वो स्त्री बोली, ऐ खुदा के बंदे, मैं आफत की मारी एक अबला हूँ, खुदा के वास्ते मेरी जान बचाइए। ये सुनकर मुसाफिर ने उसे कुएं से निकाल लिया और उससे पूछा कि तेरा ये हाल कैसे हुआ? स्त्री ने बताया कि मैं और मेरा पति दोनों अपने घर को जा रहे थे कि रास्ते में यहाँ लुटेरों ने छुरी मारकर सारे जेवर छीन लिए और मुझे कुएं में डाल दिया। आगे का हाल मुझे नहीं मालूम कि मेरे पति का क्या हुआ। इस तरह मुसाफिर से मदद लेकर भूख प्यास की मारी वो बेचारी अपने पिता के घर पहुंची। उसके बाप ने उसे बुरी तरह से घायल देखा तो घबराकर गले से लगा लिया और पूछा, बेटी तेरा ये हाल कैसे हुआ? मुझे सब साफ साफ बताओ। उसने अपने पति की करतूत छिपाकर बताया, ठगों ने मेरे सारे जेवर लूटकर मुझे मरा समझकर कुएं में डाल दिया। मेरे पति का ना जाने क्या हुआ। यह सुनकर उसके बाप ने बेटी को समझाया कि बेटी भगवान को याद कर, जिसने तेरी जान बख्शी वही तेरे पति को भी मिला देगा। थोड़े दिनों में वो ठीक हो गई। अब थोड़ी सी बातें उस बेपीर बेईमान की सुनाती हूँ। जब अहमद अली को खाते उड़ाते 2-4 महीने बीत गए और उसने सारा धन जेवर बेचकर खा डाला तो फिर उसने दिल में सोचा कि अब मेहतर के पास चलकर कहना चाहिए कि तेरी बेटी को लड़का पैदा हुआ है तो वो कुछ धन और जेवर देगा, उससे फिर कुछ दिन आराम से कटेंगे। ये सोचकर वो ससुराल को रवाना हुआ और 3 दिन बाद उस गांव में जा पहुंचा। जब शाम के समय वो मेहतर के घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बीवी वहां बैठी है। अपनी बीवी पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और बदन डर के मारे थर थर कांपने लगा। वो सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया, अब ये मेहतर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे देखकर उसकी बीवी उसके पास आकर बोली, ऐ बेईमान बेपीर, मैंने आज तक तेरी करतूत अपने माँ बाप को नहीं बताई। मेरी समझ में तुम अब भी मेरे पति हो। तुम अपने दिल में चाहे जो भी समझो। उसकी बात सुनकर अहमद अली शर्मिंदा होकर कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसकी बात सुनकर उसकी बीवी उसे घर के भीतर ले गई। उसके सास ससुर ने जब देखा तो दौड़कर अपनी छाती से लगा लिया और कहने लगे कि धन्य है ईश्वर जिसने इतने दिनों बाद तेरी सूरत दिखाई। अहमद अली की बहुत खातिरदारी और मेहमानी की गई। जब कुछ दिन बीत गए तो अहमद अली ने अपनी बीवी से कहा कि अब यहाँ दिल नहीं लगता, हमें अपने घर चलना चाहिए। उसकी बीवी बोली, मुझे आपके साथ जाने में कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन कहीं आप फिर से मेरे साथ पहले जैसा दगा तो नहीं करेंगे। अहमद अली बोला, ऐ नेक वक्त, मेरे तेरे बीच खुदा गवाह है कि मेरे मन में कोई पाप नहीं है। उसकी बीवी ने अपने माँ बाप से विदा मांगी। उसके माँ बाप ने खुशी खुशी बहुत सा धन और जेवर देकर उन्हें विदा किया। अहमद अली वहाँ से विदा होकर चला और रास्ते में एक बियावान जंगल में पहुंचकर फिर उसने अपनी बीवी को कटार से गोद कर उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर सारा धन और जेवर
अपने घर को लेकर चल दिया। बेचारी घायल स्त्री वहीं पड़ी तड़प रही थी कि अचानक उस रास्ते से उसके गांव का मेहतर निकला। जब उसकी नज़र उस घायल स्त्री पर पड़ी तो उसने पूछा कि तेरा ये हाल कैसे हुआ। स्त्री ने सारा वाक़या सच सच कह सुनाया। तब वो उसको वापस उसके गांव ले आया। फिर उस स्त्री ने कभी उस बेईमान का नाम नहीं लिया। है तोते, जब से मैंने ये दास्तान सुनी है तब से मुझे मर्दों की जात से ही नफरत हो गई है और इनकी किसी बात का विश्वास नहीं होता है। मैना की ये बात सुनकर तोता बोला, अरे मैना, यह तू सच कहती है कि दुनिया में सभी मर्द एक जैसे नहीं होते हैं और ना ही सारी औरतें एक जैसी होती हैं। एक कहानी याद आ गई जो मैं तुझे सुनाता हूँ। आगे तोता कौन सी कहानी मैना को सुनाता है उसे लेकर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।